आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम हम ये प्रोग्राम अलूम दीनी के उन्वान से कर रहे हैं। आज का हमारा मौजू है एतकाफ। अभी हमारा मौजू था वो रोज़े पर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने रोज़े की सुन्नतें, रोज़े के मुस्तहबात और बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी रोज़े के हवाले से। और फिर रोज़े के बाद हमने ज़कात की तरफ हम चले गए थे। तो ज़कात का हमने अभी एक पोर्शन किया था, लेकिन अभी हमारे उसके दो पोर्शन और बाकी है, यानी दो हिस्से अभी ज़कात के हमारे और बाकी हैं। निसाब ज़कात तक कल हमने प्रोग्राम कर लिया था। आज हमें दूसरा प्रोग्राम ज़कात पर करना था, लेकिन चूंकि अब एतकाफ का मौका नज़दीक आ गया है और एतकाफ के बारे में दीनी अहकामात क्या हैं, तो मैंने आज एतकाफ के मौजू को आपके लिए मुंतखब किया है, ताकि एतकाफ के बारे में जो मालूमात है दीनी, वो आप तक मुंतकिल कर सकूं। एतकाफ सुन्नत मौक़दा है, अलील कुफ़ाइया है। एतकाफ के लुग़वी मायने ठहरने के हैं। इस्तिलाह शरा में बक़सद इबादत मस्जिद में ठहरने का नाम एतकाफ है। एतकाफ क्या है? सुन्नत मौक़दा है, ठीक है। और ये शरा, इस्तिलाही शरा जब है इसकी, यानी दीनी तौर पर जो इसकी इस्तिलाह है, ये जो इस्तेमाल होती है, इसका मकसद है मस्जिद में ठहरना। और ठहरने का नाम मस्जिद में जो हम एतकाफ के मायने में लेते हैं। और वैसे अगर एतकाफ के आप मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब ठहरना ही है, लेकिन एतकाफ के खास मायने जो दीनी अहकामात के तहत इसके मौजूद है वो है मस्जिद में ठहरना, ठीक है। तो जिस मस्जिद में बाजमात नमाज होती हो, ठीक है, जिस मस्जिद में बाजमात नमाज होती हो, वहां मर्द का इबादत की नीयत से मुकीम होना एतकाफ कहलाता है। यानी वो मस्जिद जो आपके इलाके में है और उसमें बाजमात नमाज होती है, ठीक है, उसमें कोई भी मर्द उस इलाके का या किसी भी इलाके का, अगर कोई दूसरे इलाके से आया हुआ है, वहां रह रहा है, कोई भी शख्स उसमें इस नियत के साथ कि वह एतकाफ में बैठना चाहता है, वो उसमें मस्जिद में जाएगा और वहां पर क़याम अकामत अख्तियार करेगा, मुकीम हो जाएगा वहां पर, और वहां पर रहेगा और रुकेगा और ठहरेगा। औरत के लिए ये है कि वो अपने घर में जिस जगह नमाज पढ़ती है वहां एतकाफ की नीयत से बैठे, और जो जिस जगह से मकान के सेन या किसी दूसरे हिस्सा मकान में ना जाए, यानी उसका वो कोना जहां वो बैठकर नमाज पढ़ती है और उस जगह से किसी का आमदोरफ्त नहीं होती है, और उसका वो सेन का हिस्सा या मकान का वो हिस्सा नहीं है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, बल्कि वो कोना है जहाँ पर बिल्कुल एक हिस्सा है जिसमें कोई नहीं आता जाता। आप बाज़ दफा क्या करते हैं, कमरे में पर्दा भी लगा लेते हैं, एक कमरे में एक कोने में पर्दा लगा लेते हैं, आप वहां बैठ जाते हैं, ताकि बाकी लोग अगर उस कमरे में से गुजर रहे हैं तो वो उनकी नजर आप पर ना पड़े और आपकी नजर उन पर ना पड़े, ठीक है। लेकिन रफ़ा हाजत के लिए वो औरत अपनी जगह से उठकर जा सकती है, ठीक है। जब उसे वॉशरूम जाना है रफ़ा हाजत के लिए तो अपनी जगह से उठकर जा सकती है। और इसके अहकामात वही है कि आपने ठहरना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई दुनियावी गुफ्तगू नहीं करनी है, आपने वॉशरूम जाना है, रफ़ा हाजत के लिए जाना है, और आपने वापस अपनी जगह आकर बैठ जाना है। इसी तरह अगर खाने का इंतजाम एतकाफ की जगह नहीं हो सकता तो मजबूरन खाने के लिए जा सकती है, लेकिन खाना खाते ही फौरन अपनी जगह पर आ जाए। अगर एतकाफ की जगह खाना पहुंचने का इंतजाम हो सकता है तो खाने के लिए भी अपनी जगह से हरगिज ना जाए, ठीक है। एतकाफ में किसी से बात ना करे, ठीक है। एतकाफ में आप बैठे हुए, आप कह रहे हैं, आवाज दी आपने, किसी बच्चे को आवाज दी, कुछ लगा, कुछ शोर हो गया, किसी ने कोई चीज गिरा दी, किसी ने कोई चीज तोड़ दी, कुछ और बात हो गई, आपका ध्यान हटा, आपने फौरन आवाज दे दी, आवाज पुकारा, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई मसला हो गया है, तो आपको कोई बात नहीं करनी, कोई जवाब नहीं देना, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि आप एतकाफ की हालत में हैं। एतकाफ की हालत में आपका ताल्लुक अपने रब से कायम है, आप दुनियावी तमाम चीजों से दूर हो गए हैं। आपने एतकाफ में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना है, और उसी तरफ आपको यकसुई के साथ जो है वो
अल्लाह से रग़बत हासिल करनी है। तो ये एतकाफ में आपने किसी से बात नहीं करनी। एतकाफ की हालत में अगर औरत को हैज आ जाए या वो पाकी की हालत में ना रहे तो एतकाफ खत्म कर दे, इसलिए कि नापाकी की हालत में एतकाफ दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब एतकाफ की 3 किस्में हैं। एतकाफ 3 तरह के होते हैं, वाजिब, सुन्नत मौक़दा, अलल कफ़ाया सुन्नत मौक़दा और मुस्तहब। ठीक है। एतकाफ वाजिब जो है, मसलन नजर का एतकाफ जिसमें रोजा शर्त है, लिहाजा कम से कम 1 दिन का होगा। ये जो एतकाफ है, वाजिब जो एतकाफ है, इसमें रोजा रखना है आपने, लिहाजा कम से कम 1 दिन का ये एतकाफ होगा और ये वाजिब एतकाफ कहलाता है। इसके बाद सुन्नत मौक़दा, चूंकि हमारा जो रमजान में हम ये जो एतकाफ रख रहे हैं, अब जो एतकाफ का ये सुन्नत मौक़दा है, अलल किफ़ाया है सुन्नत मौक़दा, तो इसमें आप जो ये दूसरी किस्म है, रमजान की शाम से ईद का चांद देखने तक अफजल है। ठीक है। रमजान की शाम से ईद का चांद देखने तक अफजल है। और इसके बाद मुस्तहब जो है, वाजिब और सुन्नत के सिवाय तमाम एतकाफ मुस्तहब हैं, यानी अच्छे हैं, अच्छा अमल करार दिए गए हैं, लिहाजा साल में किसी वक्त भी मुतक़िफ़ हो सकते हैं। यानी आपके इल्म में आया कि एतकाफ करने की भी जो एतकाफ करने की भी 3 इकसाम हैं। एक एतकाफ तो हम रमजान में करते हैं, जिसको हमने कह ही दिया कि सुन्नत मौक़दा है, कि आपने करना होता है। ठीक है। और इसके अलावा एतकाफ 2 तरह के और भी होते हैं, एक वाजिब है, एक मुस्तहब है। ठीक है। तो ये दोनों किस्में और भी हैं एतकाफ की। एतकाफ की कम से कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात है। मसला यह है कि मुस्तहब या नफल एतकाफ की कोई मुद्दत नहीं है। ठीक है। जब आप मुस्तहब 3 किस्में आपको बता दी है ना, अब एतकाफ की 3 किस्में मैंने बताई हैं, उन तीनों किस्मों के हिसाब से इन मसाइल का मैं जिक्र कर रही हूँ, किसी एक किस्म का नहीं है। एतकाफ की कम से कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात। और मसला अगर इसमें आप पूछेंगे तो जो मुस्तहिब हम एतकाफ कर रहे थे या नफल एतकाफ की कोई जो मुद्दत होती है, उसकी कोई मुद्दत नहीं होती। 10 मिनट की नियत करने या रोजाना मस्जिद में दाखिल होते वक्त नियत करने से भी या आपका मुस्तहब जो एतकाफ है ये भी हो जाता है। ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि ये साल में किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, किसी वक्त भी आप मुतक़िफ़ हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो मैं मसला आपको मैंने बताया है। इसके अलावा मकरूहात एतकाफ क्या क्या हैं। एतकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना या बावजूद बावजूद जरूरत किसी से बात तक ना करना। ठीक है। मकरूहात एतकाफ में है ये, यानी आप बिल्कुल खामोश हैं और आपको कोई जरूरत भी है या कोई आपने कोई दीनी बात भी की है, वो भी आप अगर किसी से नहीं कर रहे हैं तो ये मकरूहात में आता है। आपके साथ और भी लोग होते हैं और सब अपने अपने अलग अलग एतकाफ में बैठे हुए होते हैं, एक साथ नहीं बैठे हुए होते हैं, सब अलग अलग बैठे हुए होते हैं। लेकिन ये जो है ये मकरूहात में आ जाएगा अगर एतकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना या बावजूद जरूरत के किसी से बात तक ना करना। ठीक है। जरूरत ये जो है बहुत ही जरूरी हालत में कोई बात ऐसी होती है जो करने की होती है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मस्जिद में माल लाकर खरीदो फरोख्त करना ये भी मकरूहात है। कुछ लोग मस्जिद में माल लेकर आ जाएं एतकाफ की हालत में और वो बेचें, ये भी मकरूहात में आता है। लड़ाई झगड़ा करना या बेहुदा बातें करना ये भी मकरूहात एतकाफ में शामिल है। ये 3 पॉइंट हैं जो मकरूहात एतकाफ में शामिल है। एतकाफ के मुस्तहबात क्या हैं। एतकाफ में नेक और अच्छी बातें करना। अच्छा क्या है, आपने एतकाफ के दौरान नेक इल्मी बातें, दीनी बातें, इस्लाही बातें ज्यादा नहीं करनी, लेकिन चूंकि आप एतकाफ में बैठे हुए हैं जो आपके पूरे आपके किरदार पर, सीरत पर असरअंदाज होता है, तो आपने अगर उसमें कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो वो नेक या अच्छी बात कर रहे हैं,
तो ये अच्छा अमल है, इसमें ये बुरा अमल नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी कि सारा वक्त आप बातों में वक्त लगा दिया, इबादत आप नहीं कर रहे, ठीक है। असल मकसद तो हमारा वहां पर अल्लाह ताला से मुखातिब होना है, अल्लाह ताला के नजदीक जाना है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, अपने गुनाहों की और अपने अहबाब रिश्तेदारों के गुनाहों की बख्शिश करवानी है, और आपके एतराफ में जो भी कुछ हालात हैं उन सब के लिए दुआएं खैर करनी है। तो आपको एतकाफ में नेक और अच्छी बातें करना अच्छा अमल है। तलावत कुरान करना, इसके बाद क्या करेंगे, आपने एतकाफ में आप तलावत कुरान करते हैं, दरूद शरीफ का विर्द करते हैं, और नवाफिल अदा करते हैं। नवाफिल नमाजें अदा करते हैं, 5 वक्त नमाज आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। नवाफिल अदा करते रहे, ठीक है। वाजो नसीहत करना, अच्छी बात अगर आपके पास है और कोई अच्छा अमल है जो दीनी अमल है, जिससे किसी के किरदार में, सीरत में तब्दीली आ सकती है, या कोई नया पॉइंट, नई चीज, नया नुक्ता दीन के हवाले से आपको मालूम हो, उसे लोगों तक पहुंचाना या उसे दूसरे तक पहुंचाना, या वहां जो मौजूद है उससे अगर आपने बात करके वो बात उसे बता दी, तो ये भी एक अच्छा अमल है, बुरा अमल नहीं है, ठीक है। जामे मस्जिद में एतकाफ करना, एतकाफ जो होता है वो जामे मस्जिद में होता है, जैसे कि बता ही दिया है, जहाँ पर जमात होती है उस जगह, बड़ी जमात जहाँ होती है उस जगह आप एतकाफ के लिए बैठते हैं। अच्छा, वो अमूर जो मुत्तकिफ के लिए जायज हैं। अच्छा, जो एतकाफ में बैठ रहा है उसे मुत्तकिफ कहते हैं, जो एतकाफ में बैठा उसे मुत्तकिफ कहते हैं। वॉशरूम के लिए मस्जिद से बाहर निकलना, चाहे फासला कितना ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप रफ़ाए हाजत के लिए मस्जिद से बाहर जा रहे हैं, हो सकता है बाज़ जगह गाँव देहातों में मस्जिद होती है, लेकिन रफ़ाए हाजत की जगह या वॉशरूम जो है वो जो है बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर आपको मस्जिद से निकल के रफ़ा हाजत के लिए आप जा रहे हैं, चाहे फासला कितना भी क्यों ना हो, वो जायज है, ठीक है, मुत्तकिफ के लिए जो एतकाफ में बैठा हुआ है। फर्ज गुसल के लिए निकलना जायज है, आपने गुसल करना है तो जायज है, क्योंकि जब तक आप गुसल नहीं करेंगे, पाक नहीं होंगे, तो आप एतकाफ में तो नहीं बैठ सकते ना। नमाज जुम्मे के लिए इतनी देर पहले जामे मस्जिद के लिए निकले कि वहां पहुंचकर 4 रकात सुन्नत अदा कर सके और खुतबा सुन सके, ठीक है। इतनी देर के लिए आप नमाज जुम्मे के लिए निकल जाएंगे कि आप खुतबा भी सुन लें और 4 रकात नमाज भी अदा कर लें, तो ये अमूर जायज है, ये मुतकिफ के लिए जायज है, ठीक है। वो नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए वो जा सकता है। मस्जिद में खाना पीना सोना, ऐसी जरूरी चीज खरीदना जो मस्जिद में ना पाई जाए, नीज निकाह करना भी जायज है। और मस्जिद में क्या है, आपका खाना पीना, क्योंकि आपने खाना पीना तो है ही, इंसान रहे तो खाना भी पिएगा, पिएगा भी, सोएगा भी। ऐसी जरूरी चीज खरीदना जो मस्जिद में ना पाई जाती हो, आप गए और आपको बहुत जरूरी चीज चाहिए, तस्वीर नहीं है आपके पास, जा नमाज नहीं है या कुछ और चीज नहीं है, जा नमाज तो होती है मस्जिद में, लेकिन हो सकता है कम पड़ जाए या कोई और ऐसी जरूरत की चीज हो जो इंतहाई जरूरी है और आपके पास नहीं है, तो वो आप खरीद सकते हैं, ये भी जायज है। लेकिन शराइत यही है कि वो बहुत अजहद जरूरी चीज हो, ठीक है। इवन यहाँ तक है कि निकाह करना भी जायज है। यानी बाज दफा आपको सिचुएशन ऐसी आ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके वालिद वालदा या कोई अहबाब या रिश्तेदार जो है, ये लड़की के रिश्तेदार या अहबाब जो है वो बीमार हो गए, शिद्दत के साथ बीमार हो गए, और उनकी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द बच्चे का निकाह पढ़ा दिया जाए या बच्ची का निकाह पढ़ा दिया जाए, तो ऐसी सूरत में अगर आप एतकाफ में भी है तब भी निकाह जायज है, ठीक है। ये जो है ये अमूर हैं जो मुतकिफ के लिए जायज है, लेकिन आमतौर पर ये सूरत हाल नहीं होती, और ना ही इस सूरत हाल के लिए लोग मस्जिद से जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा दीन है, दीनी अहकाम है, और उसमें जिंदगी के हर पहलू पर रब्बे करीम की नजर थी, हमारे हर, जो हमारी हर जरूरत है इंसान की, जो इंसान महसूस करता है, जो इम्कानात हो सकते हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला वाकिफ है, वो जानता है, इसीलिए उन सारी चीजों के लिए भी अहकामात दे दिए गए हैं कि ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है, या कोई और सूरत हाल ऐसी हो जाए कि कोई और वजह भी हो, तो अगर निकाह करना जो है वो इमरजेंसी हो, बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो फिर आपका निकाह करना भी जायज होता है, ठीक है, मुतकिफ के लिए। अब वो अमूर जिनसे आपका एतकाफ फासिद हो जाता है या खत्म हो जाता है,
ایسی باتیں جن سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف برقرار نہیں رہے گا، وہ سن لیجئے۔ اعتکاف کی حالت میں اول تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں چونکہ آپ گھر نہیں جاتے، اعتکاف کی حالت میں آپ کسی سے آپ کا میل جول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جن سے مخالف سے آپ کا کوئی میل جول نہیں ہوتا، لیکن بہرحال چونکہ دین احکامی ہے اور احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے یہ احکامات ہیں، تو ان میں ہر بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورتحال ہو یا کوئی خاتون اگر اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایسی صورتحال ہو، یا کسی مرد کے ساتھ مسجد میں جو معتکف ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی سچویشن ہو کہ وہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے، تب بھی اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اسی وقت، یا آپ نے نکاح کر لیا، کوئی ایمرجنسی میں آپ نے نکاح کر لیا اور اس کے بعد آپ نے صحبت کر لی تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، نکاح تو جائز ہے لیکن اس کے بعد آپ کی رخصتی اور صحبت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اعتکاف کے دوران نہیں ہے جائز، ٹھیک ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں صحبت کرنا چاہے آپ بھولے سے ہی کیوں نہ کر لے جائز نہیں ہے، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ مسجد سے بلا عذر قصدن یا بھول کر چلے جانا، مسجد سے آپ نے نماز پڑھی، آپ نے جمعے کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ کو دھیان نہیں رہا کہ آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد سے نکل کر چلے گئے، چاہے بھول کر گئے یا جان بوجھ کر گئے، اور کوئی اس میں عذر نہیں تھا اور کوئی بھی یعنی واش روم نہیں جانا تھا، آپ کو حاجت کے لیے نہیں جانا تھا بلکہ آپ یوں ہی چلے گئے، آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عذر کی بنا پر مسجد سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرے تو بھی آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر گئے ہیں، یعنی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ واش روم کے لیے جا رہے ہیں آپ جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی بہت ضروری کام تھا اس کے لیے آپ نکلے تھے، ضروری کام سے مراد کوئی بھی ایسی ضروری چیز جو آپ کو چاہیے تھی فوری طور پر، ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے ہوں اور آپ کے پاس کپڑے نہ ہوں، یا کوئی اور مسئلہ ہو یا کچھ اور چیز ہو۔ اول تو اعتکاف کی حالت میں آپ کے گھر والے کھانا پہنچاتے ہیں یا مسجد میں بھی کھانا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کپڑے بدلنے ہو یا کوئی اور چیز ہو تو آپ گھر تو نہیں جا رہے، تو یا کوئی نہ کوئی یقیناً آپ کو وہ چیزیں پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، پہنچا دیتا ہے آپ کی ضرورت کی چیز آپ کو، لیکن اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جائے، کوئی عذر ایسا ہو جائے اور آپ کو مسجد سے نکلنا پڑ جائے، تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ باہر ٹھہر گئے تو پھر آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ بالکل بھی آپ کو باہر نہیں ٹھہرنا، اعتکاف کا مطلب ہے صرف مسجد کے اندر ٹھہرنا، لیکن کچھ امور ہیں جن کے لیے آپ مسجد سے چلے جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے پہلے ہی۔ بیماری یا خوف کی بنا پر مسجد سے جانا، ٹھیک ہے، آپ نے سوچا کہ آپ کو طبیعت آپ کی خراب ہو رہی ہے، ومیٹنگ آ رہی ہے، موشن ہو گئے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی اور بیماری ایسی آ گئی ہے، تو آپ جو ہے اس کی وجہ سے، یا کوئی خوف ہو آپ کو کہ مسجد میں کوئی بھی آئے گا وہ آپ کو مار دے گا یا کچھ کر دے گا، یا کوئی بھی صورتحال ہو، بیماری یا خوف کی کوئی بھی صورتحال ہو، اس کی بنا پر مسجد سے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھیں یہاں رعایت نہیں ہے، یہاں پر اب کہا گیا ہے کہ بیماری یا خوف کی بنا پر مسجد سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ان ساری صورتوں میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 4 پوائنٹ بتائے ہیں، ان میں آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ امور بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں جن میں آپ کو لیے اعتکاف کے لیے، ایک متقف کے لیے وہ امور جائز ہیں، جن میں وہ اعتکاف کے لیے جا سکتا ہے، غسل کے لیے نکل سکتا ہے، واش روم کے لیے جا سکتا ہے، چاہے اس کا واش روم کی رفع حاجت کی جگہ دور بنی ہوئی ہو وہاں بھی وہ جا سکتا ہے، نماز جمعے کے لیے وہ پہلے جامع مسجد کے لیے نکلے، اتنی دیر پہلے جامع مسجد کے لیے وہ نکل سکتا ہے، جبکہ وہاں پہنچ کر 4 رکعت نماز ادا کر لے اور خطبہ سن لے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا اور ایسی ضروری چیز خریدنا جو مسجد میں نہ پائی جائے یہ بھی جائز ہے، لیکن جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جن سے مخالف کی طرف نہیں جائیں گے، نہ اس سے کوئی رغبت رکھیں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسجد سے اگر آپ غلطی سے یا بھول کر باہر نکل گئے تو بھی آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا،
उज़्र की बिना पर मस्जिद से बाहर निकले और ज़रूरत से ज़्यादा ठहर गए तब भी आपका एतकाफ ख़त्म हो जाएगा। बीमारी या खौफ की हालत में मस्जिद से आप निकल कर चले गए तो आपका एतकाफ ख़त्म हो जाएगा। और ये सारी सूरतें हैं जिनसे एक मुतकिफ़ के लिए जायज़ भी हैं और जो गलत भी हैं और जिनकी वजह से उसका एतकाफ ख़त्म हो जाता है। और एतकाफ के लिए आपको बता ही दिया कि जब एतकाफ के दौरान में आप बैठेंगे तो आपने तिलावत कुरान पाक करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है, दीनी इल्म आप सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं और वाज और नसीहत कर सकते हैं। कोई अच्छी बात है, कोई दीनी इल्म अच्छा था, आपने किसी को बता दिया तो वो आप बता सकते हैं। जामे मस्जिद में एतकाफ करना होता है आपको, ठीक है, जो मस्जिद जामे होती है, जहाँ जमात होती है। इसी तरह एतकाफ की हालत में मस्जिद में बाहर से माल लाकर फरोख्त करना मकरूहात में शामिल है। लड़ाई झगड़ा करना, बेहुदा गुफ्तगू करना मकरूहात में शामिल है। और एतकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना या बावजूद जरूरत के भी किससे बात ना करना भी मकरूहात में शामिल है। तो इसी तरह से जो है एतकाफ की मुद्दत जो है मुख्तलिफ, चुके एतकाफ की किस्में हैं, उनकी किस्मों के हिसाब से एतकाफ की कम से कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात है। जबकि मुस्तहब या नफल एतकाफ जो होते हैं उनकी कोई मुद्दत नहीं होती और उसमें 10 मिनट की नियत करने या रोजाना मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी नियत करने से वो आपका एतकाफ हो जाता है। और इसी तरह से मैंने आपको एतकाफ की 3 किस्में बताई हैं। पहली किस्म मैंने आपको वाजिब है वह एतकाफ जिसमें आप नजर का यह एतकाफ जिसमें आपका रोजा शर्त है लेकिन कम से कम 1 दिन का एतकाफ आपका होगा, ये वाजिब एतकाफ होता है। लेकिन जो हम रमजान का एतकाफ कर रहे हैं वो सुन्नत मौक़दा है और इसमें जो है एतकाफ की में का जो टाइम है आपका वो आपको 20 रमजान की शाम से ईद का चांद देखने तक अफजल है। 20 रमजान, अगर मैंने पहले तारीख में कुछ 30 कर दिया या कह दिया तो उसकी तस्दीक कर लीजिएगा, 30 नहीं है, 20 रमजान है, ठीक है। यानी आखिरी 10 दिन का जो अशरा होता है उसमें हम एतकाफ में बैठते हैं, यानी 10 दिन का एतकाफ होता है, ठीक है। तो अफजल यही है कि आप आखिरी 10 दिनों में एतकाफ की नीयत से मस्जिद में ठहरे और अल्लाह ताला की इबादत में अपना वक्त गुजारें। 20 रमजान की शाम से, जब शाम हो जाए 20 रमजान की, रोजा खोल लें तो आप एतकाफ में चले जाएं अपना सामान लेकर, अपने कपड़े लेकर, अपनी चीजें लेकर, ठीक है। और ईद का चांद देखने तक अफजल है आप वहां पर ठहरे, ठीक है। ईद का चांद देख लिया तो दूसरे दिन ईद है, फिर आपको मस्जिद से निकलना है। ये रमजान के एतकाफ के लिए आपको सूरत हाल बताई गई है। इसके अलावा जो मुस्तहब जो आपका एतकाफ था उसके लिए आपको मैंने बता दिया था कि ये तीसरे नंबर का तीसरी किस्म है एतकाफ की। इसमें वाजिब और सुन्नत के सिवाय तमाम एतकाफ मुस्तहब हैं, लिहाजा साल में किसी वक्त भी मुतक़िफ़ हो सकते हैं। यानी वाजिब और सुन्नत के अलावा तमाम एतकाफ जो हैं वो मुस्तहब हैं और लिहाजा साल में किसी वक्त भी आप मुतक़िफ़ हो सकते हैं। अब हमारा फिर मैं बता देती हूँ कि रमज़ान में रखा जाने वाला एतकाफ सुन्नत मौक़दा है और एतकाफ के लफ्ज़ी मायने ठहरने के हैं। और इस्तिलाही शरह में एतकाफ का मतलब मस्जिद में खास नियत करके अल्लाह ताला की इबादत के लिए आखिरी अशरे में ठहरना एतकाफ कहलाता है। और जिस मस्जिद में नमाज बाजमात होती हो सिर्फ वहीं पर मर्द जो है इबादत की नियत से एतकाफ के लिए बैठता है। और इसके अलावा औरत अपने घर में ऐसी जगह बैठती है जिस जगह उस पर किसी की नजर ना पड़े या उस रास्ते से या उस तरफ से किसी का गुजर ना हो, ठीक है। इसलिए या तो कमरे में जो है वो चादर तान ली जाती है, एक कोना मख्तस कर लिया जाता है और ये मना पाबंदी लगा दी गई है कि आपने कोई गुफ्तगू नहीं करनी। वरना क्या होता है, आप चूंकि घर में औरत बैठी हुई है तो थोड़ी देर बाद उसे कभी याद आया मियाँ ने कुछ बाहर किसी और से कुछ मांगा तो बीवी ने फौरन अंदर से आवाज लगा दी, गलत है, ये नहीं करना आपने। इसी तरह बच्चों ने कुछ कर दिया, पता चला माँ जो एतकाफ में बैठी हुई थी उसने आवाज लगा दी अंदर से, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है आपको एतकाफ में, ठीक है, औरत अगर घर में बैठी हुई है, ठीक है। इसी तरह मस्जिद के एतकाफ में भी इन तमाम असलों को मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन वहां कुछ चीजों की आपको इजाजत दी गई है, उनका आपने ख्याल रखना है। और
لیکن عورت بھی اسی طرح رفع حاجت کے لیے واش روم جا سکتی ہے، کھانے کے لیے بھی اگر کوئی مجبوری ہے، گھر میں کھانا دینے والا اسے نہیں ہے، وہ اکیلی عورت رہتی ہے، تو پھر وہ اپنے کھانے کے لیے پردے کی حالت میں ایسی جگہ سے جا کر اپنا کھانا لے سکتی ہے، کچن میں جا کر، کہ کسی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ کا صحن کھلا ہوا ہے، گھر کھلا ہوا ہے، اور آپ کو سامنے سے کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، تو آپ اپنے آپ کو کور کر کے کھانے کے لیے کچن تک یا جو جگہ ہے آپ کی وہاں تک آپ جا سکتی ہیں۔ لیکن اس صورت میں جب آپ کو کھانا پہنچانے والا کوئی نہ ہو اور آپ کو کھانا کی ضرورت ہو، آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور اس وقت گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں آپ کھانے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ورنہ کھانا بھی آپ کو اسی جگہ پر پہنچایا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور اسی جگہ پہنچانا چاہیے۔ اعتکاف میں کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ اعتکاف میں اگر عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں چلی جائے تو اس کا اعتکاف ختم کر دے، وہ اپنا اعتکاف ختم کر دے، اس کا اعتکاف برقرار نہیں رہے گا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ آج میں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ اعتکاف میں ہم بیٹھتے ہیں رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 10 دن کے لیے، جو اعتکاف کا آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے، ٹھیک ہے، ان 10 دنوں میں بیٹھتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں مرد اور دونوں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کے حوالے سے میں نے آپ کو مکروہات اعتکاف بھی بتائے ہیں، اعتکاف کی مستحبات بھی بتائے ہیں، اور وہ امور جو ایک متکف کے لیے جائز ہیں وہ بھی بتائے ہیں، اور وہ امور جن سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا وہ بھی میں نے آج آپ کو بتائے ہیں۔ اور آخر میں صرف دوبارہ سے ہی بتانا چاہتی ہوں، دوبارہ تو نہیں، میں نے بتایا ہی نہیں شروع میں، کہ یہ آج کا پروگرام گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ صدر اس تنظیم کے محمد نواز گلیانہ صاحب ہمارے اٹلی میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ بے شمار ادبی پروگرام، دینی پروگرام، اصلاحی پروگرام اور مختلف آن لائن پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں، اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے انہی کی توسط سے آپ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ان کی صحت کے لیے، تمام عالمین کی صحت کے لیے دعائیں ہیں، فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں ہیں، پاکستان کے لیے خصوصی طور پر ہم سب لوگ دعا گو ہیں، جو جہاں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بدل دے، پاکستان میں ہمیں ہر شخص کو جینے کا حق میسر آ جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، ایک غریب آدمی جو خودکشی پر مجبور ہو گیا ہے یا مجبور ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی روزگار کے کوئی نہ کوئی وسائل پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل دوسرے کسی موضوع کے ساتھ، دوسرا موضوع ہمارا جو وہ زکوٰۃ کا چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، ابھی زکوٰۃ کے 2 پروگرام اور موجود ہیں جو میں کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے مجھے صحت اور زندگی دی، طاقت دی، ہمت دی، حوصلہ دیا، مجھ سے اگر اس نے یہ کام لیا تو میں ضرور کل آپ کے لیے پھر زندہ دوبارہ اٹھوں گی اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان ہم سب کو صحت و سلامتی سے رکھنے والا وہی رب کریم ہے، اور اسی سے ہم اپنی مغفرت کی دعا اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے خطاؤں کی اور گناہوں کی، اور جو ہمارے لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی بہت سی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قول و عمل میں جو تضاد ہے اسے ختم کر دے رب کریم، ہمارے اعمال کو سدھار دے، ہمیں ایک مہینہ جو ایک تربیت کا مہینہ دیا گیا ہے، اس میں ہماری ایسی تربیت کرے کہ ہم پورے سال انہی چیزوں پر عمل کرے جو ہمیں رمضان کے مہینے میں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور نماز ہمیں روزانہ 5 وقت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال میں، کردار میں اصلاح پیدا کر سکے۔ آخر میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ زیب النساء زیبی، کراچی، پاکستان سے آپ سے مخاطب تھی۔ پاکستان زندہ باد۔